मैं आपका दोस्त ये रोहित गर्ग। दोस्तों, अगर आपका भी केस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15 के लिए खोला गया था, तो यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, 13, 14, 14, 15 असेसमेंट ईयर के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद 11 मई 2022 के अंदर सीबीडीटी ने अपने इंस्ट्रक्शंस इशू किए थे। और उस इंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने ये कहा था कि 13, 14, 14, 15 असेसमेंट ईयर की अगर आपकी एस्केप्ड इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको फ्रेश नोटिस इशू किया जाएगा और आपका असेसमेंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 147 के अंदर। लेकिन इसको लेकर असेसीज ने बहुत सारी रिट पिटीशन फाइल करी। उसके अंदर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उसके अंदर हमने एक केस डिस्कस किया था राजीव बंसल का, जिसके अंदर और बहुत सारे केसेस को मर्ज करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13, 14, 14, 15 असेसमेंट ईयर्स के केसेस को टाइम बार के बेसिस पर इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। ऐसा ही हमने आपसे एक केस डिस्कस किया था किनारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का, जो गुजरात हाई कोर्ट का था। उसके अंदर भी बहुत सारे केसेस को मर्ज कर गुजरात हाई कोर्ट ने 13, 14, 14, 15 का जो असेसमेंट के जो केसेस थे उनको टाइम बारिंग मानते हुए इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 13, 14, 14, 15 के अंदर टच स्टोन लिमिटेड और एक जो सलील गुलाटी का जजमेंट है जो अभी यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, उसके अंदर उन्होंने सीबीडीटी की जो टाइम ट्रेवल की थ्योरी थी उसको वैलिड माना था और उसके बेसिस पे जो सीबीडीटी का सर्कुलर था 11 मई 2022 का, उसको वैलिड माना था। और 13, 14, 14, 15 के जो केसेस थे उसको उन्होंने वहां पर उनको वैलिड बताया था। तो दोस्तों, पहले आप ये सलील गुलाटी का केस है इसको आप देख लीजिए। पहले इसके अंदर मैं आपको हाई कोर्ट ने क्या कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने, और असेसी ने क्या कहा था उसको हम डिस्कस कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या डिस्कस हुआ है उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो असेसी था उसका जो केस था वो 30 जुलाई 2022 को उसको असेसमेंट ईयर 13, 14 के लिए सुप्रीम कोर्ट में का जजमेंट आने के बाद फ्रेश नोटिस इशू किया गया था। उसने जो चैलेंज किया है असेसी ने, वो सीबीडीटी की जो इंस्ट्रक्शन थी 11 मई 2022 को, उसको चैलेंज किया था। और उसने उसको कहा था कि जो 13, 14 जो इंस्ट्रक्शन थी उसको यहाँ पे इन्होंने रिप्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर सीबीडीटी ने कहा कि 13, 14, 14, 15, 15, 16 के केसेस के लिए फ्रेश नोटिस इशू किए जाएंगे 148 के। अगर वो केसेस क्लॉज बी सबसेक्शन 1 सेक्शन 149 जो फाइनेंस एक्ट 2021 द्वारा अमेंड किया गया है उसके अंदर फॉल करते हैं। तो अब इसके अंदर कौन से केस फॉल करते हैं दोस्तों? इसके अंदर वो केसेस फॉल करते थे जहां पे स्किसमेंट ऑफ इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा थी। लेकिन असेसी का क्या कहना था, असेसी ने जो यहाँ पे कोर्ट में चैलेंज किया, असेसी ने कहा कि ये जो केसेस हैं ये टाइम बार हैं, यानी कि बार बार लिमिटेशन है। जो सेक्शन 149 ए सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी है, उन दोनों में ही ये जो है हमारा टाइम बार होता है। लेकिन जो डिपार्टमेंट था उसने अपने टोला के बेसिस पे इसको डिफेंड किया कि जो टोला था उसने डेटेड एक्सटेंड कर दी थी और इसलिए जो हमारे जो नोटिस हैं वो वैलिड हैं। तो यहाँ पे उन्होंने टोला को डिस्कस किया और बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई और लास्ट में जो है यहाँ पे जो हाई कोर्ट था, दिल्ली हाई कोर्ट, उसने सलील गुलाटी के केस में देखिए क्या जजमेंट दिया है। उन्होंने सलील गुलाटी के केस में क्या कहा है, व्हेन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट इन मनमोहन कोहली वाज कैरिड फॉरवर्डेड इन अपील, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 148 notices issued between 1st April 2021 to 30th June 2021 will be deemed to have been issued under section 148 of the act. Therefore, the notice issued on 23rd June 2020 issued to the petitioner stood revived। यानी कि जो ओरिजिनल नोटिस इशू किया गया था 23 जून को इशू किया गया था, यानी कि 30 जून से पहले इशू कर दिया गया था। तो जो टोला है उसकी वजह से ये जो हमारा नोटिस है वैलिड है। कॉन्सिक्वेंटली, सिंस द टाइम पीरियड ऑफ इशुएंस ऑफ रीअसेसमेंट नोटिस फॉर असेसमेंट ईयर 13, 14 stood extended until 30 June 2021 and the income alleged to have been escaped assessment is beyond 50 lakh,
The first provision of Section 149 as amended by the Finance Act 2021 is not reflected in the fact of the case, even without the benefit of Section 01/2022, the impound notice is within the limitation। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो 30 जून जो हमारा नोटिस थे उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 30 जून 2021 तक, और उसके बेसिस पे ये जो लिमिटेशन है ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती, और यहाँ पे जो असेसी की जो पटिशन थी वो यहाँ पर खारिज कर दी गई। तो इसका मतलब ये था कि हाई इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 13, 14, 14, 15 के लिए सलील गुलाटी के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो केसेस अगर 50 लाख से ज्यादा हैं तो वैलिड है और उनका असेसमेंट कंटिन्यू रहेगा। अब दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट असेसी के फेवर में है, और दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो असेसी के अगेंस्ट था, वो डिपार्टमेंट के फेवर में था। तो यहाँ पे अब हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार था दोस्तों, जजमेंट आ चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये जो जजमेंट है ये असेसी के अगेंस्ट है, और इस जजमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के असेसीज के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए सलील गुलाटी का ये केस है, ये इसको एसएलपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट लेके गए, और सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई सॉरी 11 अप्रैल 2023 को जजमेंट दे दिया, और उन्होंने कहा कि हमने असेसीज को सुना, दोनों साइड के असेसीज को सुना, और जो स्पेशल पटिशन है वो स्टैंड स्टैंड डिसमिस्ड। यानी कि असेसी का जो चैलेंज था कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है 13, 14 और 14, 15 असेसमेंट ईयर के लिए, वो हमने यहाँ पे डिसमिस कर दिया है। यानी कि अब ये एक वेल सेटल्ड लॉ हो गया है कि असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15 जिनकी में इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, वो केसेस डिपार्टमेंट रीअसेस करेगा, और असेसी को असेसमेंट में पार्ट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इसके अंदर क्या होगा, दोस्तों इसके अंदर ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है राजीव बंसल के केस में, और किनारा इंडस्ट्रीज के केस में जो गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है वो भी ओवररूल हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए डिपार्टमेंट ने तुरंत क्या करा है, जो राजीव बंसल वाला केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट का असेसी के फेवर में, उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दी है। 13 अप्रैल 2023 को इस एसएलपी की सुनवाई हुई, और कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस इशू कर दिया है पार्टीज को, और साथ साथ स्टे भी ग्रांट कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा ही डिपार्टमेंट गुजरात हाई कोर्ट के केस में भी कर देगा, देखिए आने वाले टाइम में। और अब ये कंट्रोवर्सी लगभग एंड हो गई है, और 13, 14, 14, 15 के एसएससीज के लिए रीअसेसमेंट कराना पड़ेगा, स्केप्ड इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।